नमस्कार दोस्तों, देखो भाई आज की वीडियो में मैं आपको मैजिकल एनालिसिस दिखाता हूं भाई। ऐसी वीडियो आपने पूरे यूट्यूब पे नहीं देखी होगी भाई। और ऐसा नहीं है कि एक ही चार्ट दिखाऊंगा, आपको निफ्टी का एनालिसिस दिखाऊंगा, आपको गोल्ड का दिखाऊंगा, आपको क्रूड ऑयल का दिखाऊंगा भाई। जो जो एक एक बातें बोली हैं सेम टू सेम मिलेंगी भाई। ट्रेड भी दिखाऊंगा आपको। कल एक गोल्ड का बहुत ही शानदार 1:5 रिस्क रिवॉर्ड का हमने ट्रेड कैप्चर किया था। आज एक दिन में क्रूड ऑयल का ट्रेड कैप्चर किया, वो भी दिखाऊंगा भाई। और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ भाई, पूरे YouTube पे आपको इस टाइप की कोई वीडियो नहीं मिलेगी भाई। ये बात आप सीरियस लेना भाई। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आज अपना निफ्टी को लेकर व्यू क्या था भाई। जो सुबह मैंने आपके साथ व्यू शेयर किया था, ये टेलीग्राम चैनल है अपना भाई, प्रीमियम ग्रुप है ST सुपरस्टार, और ये फ्री ग्रुप है भाई सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी। दोनों के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो यहाँ फ्री ग्रुप में भी मैं सुबह निफ्टी व्यू डालता हूँ भाई। मार्केट ओपन होने से पहले 9:04 पे मैंने निफ्टी व्यू डाला था ये, और इसी को मैंने यहाँ प्रीमियम ग्रुप में भी शेयर किया था 9:04 पे निफ्टी व्यू। इसमें मैंने आपको आज मेरी एक बात देखो भाई ध्यान से। मैंने आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि भाई इंडियन मार्केट काम करने लायक नहीं है, नहीं है, नहीं है। 90% जनता जो है इससे दूर हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, सब कुछ क्रूड में या कोई फॉरेक्स मार्केट मतलब क्रिप्टो में या फिर क्रूड ऑयल या गोल्ड, इनमें ट्रेड करने लग गए, क्योंकि वो लीगल वे में आ चुके हैं भाई। लीगल ब्रोकर आ चुके हैं मार्केट में। तो देखो भाई, फिर भी मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज का जो अपना निफ्टी का व्यू था, मैंने आपको आवरली पे मैंने एक ही बात बोली थी भाई आज। बिल्कुल, आप मेरी किसी ने वीडियो नहीं देखी है, व्यू नहीं देखा है तो देख लो, और जिसने देखी है उनके लिए बता देता हूँ। मैंने ये बात बोली थी या नहीं कि भाई बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको आज बात बताता हूँ। कम शब्दों में ज़्यादा बात बताऊंगा, एकदम क्लियर बताऊंगा कि भाई ये जो लेवल था, कल का जो लो था, इसके नीचे ब्रेक होने के बाद आपको सिंपल लोअर हाई बेरिश ट्रेड कैच करना है, बेरिश मूव कैच करना है। क्लियर थी भाई। मैंने एक चीज़ और बोली थी, यहाँ से मार्केट अपसाइड जाती तो ये जो मूव है ना भाई, इसके अबो ही मार्केट में कुछ स्ट्रेंथ आ सकती है। तो मैंने कहा था अगर यहाँ से सीधा अपसाइड चली जाए, इसके नीचे फिर से आपको सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी मिले तो सेल ऑन राइज ही करो। तीसरी बात मैंने ये बोली थी कि भाई जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ से अगर मार्केट हायर लो भी बनाती है अपसाइड जाने के लिए, तो भी बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं आएगी ज़्यादा। मैंने कहा था बाइंग की स्ट्रेंथ यहाँ से मुश्किल है। क्लियरली ये बात बोली थी भाई आपको। अब देखो आज मैं पहले बताता हूँ निफ्टी का ट्रेड हो क्या सकता था अगर किसी ने लिया होगा। आई थिंक अगर जो निफ्टी करते हैं अभी भी, काफ़ी मेंबर्स तो ग्रुप के जो है वो छोड़ चुके हैं निफ्टी। स्टिल मैं दिखाता हूँ भाई। देखिए ये था कल का लो भाई, ये था कल का लो। मैंने आपको एक ही बात बोली थी कि भाई यहाँ से अगर कोई आपको बेरी सेटअप मिलता है, ब्रेक होती है, तो मार्केट में आप अपना, अब देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ भाई। आपको इस टाइप से यहाँ एक ब्रेकडाउन ये फर्स्ट कैंडल थी भाई 9:15 की। यहाँ से अगर मैं ट्रेड लेता तो मैं बताता हूँ क्या होता है ये ट्रेड। ये 9:15 की कैंडल थी, ये नीचे गई फिर वापस खिंच गई भाई। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट कैंडल यहाँ ये जो पूरा रेंज बनी हुई थी, जितनी कल की पूरी रेंज थी, ये ब्रेकडाउन होती है 15 मिनट की कैंडल में, ये ब्रेकडाउन होती है भाई। तो मेरा ट्रेड यहाँ से होता भाई, ये मेरी एंट्री होती और मैं इस कैंडल के हाई पे अपना एसएल रखता भाई। ठीक है, सिंपल। और 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मैं बार बार बोलता हूँ हर किसी को, 1:3 का अपना रिस्क रिवॉर्ड लेके चलो भाई। ये यहाँ से कहीं से मेरा, और 1:3 में देखता हूँ। देखिए ये तो बहुत बड़ा ट्रेड हो गया भाई। 1:3 तो मेरा यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। ये लीजिए यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है 1:3, और ये तो बहुत बड़ा मूव है भाई, करीब 1:5 का मूव है। ठीक है, तो आपको चलो पूरा मूव तो किसी को नहीं मिलता, पता नहीं कहाँ से मार्केट टर्न हो जाए। 1:3 का आपको ईजिली 90 पॉइंट्स ईजिली मिल सकते थे। और यही सेम टू सेम बात वीडियो में बताई थी आज। यही बात बताई थी कि लो ब्रेक होता है तो ठीक है, सिंपल है भाई। और अगर चलो किसी ने ये मूव पहला कैप्चर नहीं किया, तो मैंने एक बात और भी कही थी कि अगर इसके नीचे ये ब्रेक हो जाए, मान लो इसके नीचे मार्केट एक बार आ जाती है, तो उसके बाद जो भी लोअर हाई बने, जो भी बाउंस आए, सेल ऑन राइज करो। अब यहाँ से मार्केट नीचे आई, और देखिए नीचे आने के बाद आपको बहुत ही बढ़िया, देखिए लोअर हाई पे ये किस टाइप की हैमर कैंडल बनी, इन्वर्टेड हैमर। और ठीक है, यहाँ आपका एंट्री थी, यहाँ ऊपर आपका एसएल था भाई। एसएल भी क्या है देखो, 25 पॉइंट 30 पॉइंट का एसएल है भाई। और इसके अगेंस्ट इजीली आपको 1:3 फिर से मिला होगा। तो किसी ने यहाँ ले लिया तो भी ठीक है, यहाँ ले लिया तो भी ठीक है। अपने व्यू के अकॉर्डिंग सेम टू सेम मिला या नहीं, आप देख लो। अच्छा, दूसरी बात बताता हूँ अब आपको, एक और बेहतरीन एनालिसिस वाली बात। कल मैंने आपको एक बात बोली थी भाई कि भाई ये जब नीचे इसने ये ब्रेक कर दिया, नीचे आ गई मार्केट, ये क्यों रोके रखा हुआ है, इसको कोई मतलब नहीं बनता इसका। देखो इसको गिरना था ना आज, बिना बात कल रोके रखा था इसको। बस ये किस्मत अच्छी ये थी कि आज ये इतने दिनों के बाद एक आज दिन में इसने मुंह दे दिया, आज ट्रेड मिल गया होगा भाई। बट जिसने इंट्राडे में ले लिया वो ले लिया।
अब दूसरा ड्रामा देखो निफ्टी का, ले लिया वो ले लिया भाई। अगर कोई सोचे कि यार मैं तो बड़ा ट्रेड लूंगा, 24,500 का ब्रेक डाउन हुआ है, अब ये मार्केट मार गई भाई यू टर्न, लास्ट में आते आते पूरा यू टर्न मार चुकी है। अब किसी ने यहाँ मान लो ट्रेड लिया होगा, अब देखो वो कोस्ट टू कोस्ट आ चुका है, क्या करेगा इंसान, बड़ा मुंह कैसे पकड़ेगा। अब वो ओवरनाइट ले जा नहीं सकता है क्योंकि प्रॉफिट हाथ में नहीं है, जहाँ से लिया था वही आ चुका होगा, मार्केट क्लोज हो चुकी है, बताओ क्या करें। अब ये नीचे भी ओपन हो सकती है, ऊपर भी ओपन हो सकती है, बताओ क्या करोगे। ये बड़ा दिक्कत है भाई। इंट्राडे में ही आपको करना पड़ेगा, उसमें कभी आपको हफ्ता 10 दिन में एक अच्छा ट्रेड मिल गया तो ठीक है, ये जैसे आज था ये आज मिल सकता था, बट अपना व्यू ओके था भाई। देख लो जो आपको बताई थी सेम टू सेम चीज हुई है भाई। तो यही कर सकते हैं, मैंने कहा है जब भी मार्केट मुंह देगी हमसे बच के जा नहीं सकती भाई। 99.9% मैं कह रहा हूं जो ट्रेंड और जो व्यू बता दिया वो सही जाता है। ये जितने भी ये जो मिलियंस फॉलोवर वाले भी, सब्सक्राइबर वाले भी जो चैनल है ना भाई, किसी के पास ये इतनी एक्यूरेट वाली चीजें, ऐसा व्यू, ऐसा ट्रेंड कोई नहीं कैप्चर कर सकता, नहीं बता सकता। मार्केट के बाद तो दुनिया बता देगी भाई, दुनिया ज्ञान पेल देगी। पहले मेरे को एक भी इंसान ऐसा दिखा दो मार्केट ओपन होने से पहले इस टाइप से आपको चीजें बता दे, जो एक भी इंसान नहीं है। अब चलते हैं भाई, ये तो निफ्टी का हो गया। चलो अब मैं आपको बताता हूं जी, कल हमने गोल्ड का ट्रेड लिया, पहले मैं आपको लेके चलता हूं। देखिए मैंने इसको अपने ये फ्री ग्रुप में भी मैंने चीज़ें शेयर की थी भाई, ये ट्रेड शेयर किए थे, मतलब ये देखो रात को मैंने ट्रेड बताया था कि भाई हमने ये ट्रेड लिया, और फिर मैंने एक ये अपनी ट्रेडिंग जो रिजल्ट हमारा चल रहा है वो दिखाया। देन आज दिन में क्रूड ऑयल का ट्रेड लिया, ये भी दिखाया। मैं आपको लोगों को ये चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ, एक तो कि जिस टाइप से चार्ट मैंने शेयर कर दिया, अभी क्रूड ऑयल का ट्रेड लिया था, देखो मैंने इसमें सारी चीज़ें मेंशन कर दी भाई। देखो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है भाई, जब मैंने ट्रेड बाई सेल शेयर कर दिया, मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, एफर्ट लगते हैं भाई लिखने में, बट फिर भी मैं इसलिए लिख के देता हूँ सो दैट कि आप सीखो भी। चलो ट्रेड तो कर रहे हो ठीक है, लेकिन साथ में सीख भी जाओ, ठीक है। और जो लोग मान लो प्रीमियम ग्रुप में नहीं है तो फ्री ग्रुप में भी आप लोग सीखो। दूसरी बात, आपको कॉन्फिडेंस आए कि भाई ये काम की चीज़ है, हर दिन 1-2 ट्रेड इजीली आप ले सकते हो, बहुत ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, 15 मिनट में आप आराम से ट्रेड ले सकते हो, आवरली में आप ट्रेड ले सकते हो। तो इस वजह से मैं बार बार बोले जा रहा हूँ भाई, कुछ नहीं रखा है ये इंडियन मार्केट के चक्कर में, मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो। अब मैं दिखाता हूँ जी आपको, कल चलते हैं एक बार मार्केट में, चलते हैं हम यस्टरडे। देखो कल बहुत मार्केट ने ऊपर नीचे किया, मैं आपको दिखाता हूं भाई कल क्या हुआ मार्केट में। इतना ज़्यादा ट्रैपी मार्केट थी कल, बहुत दुनिया को फंसाया होगा भाई इसने। यहाँ से ही चलते हैं, ज़्यादा नहीं तो देखो मार्केट पहले नीचे गिर गई थी, फिर अपसाइड गई। यहाँ जो ये ड्रामा चला ना भाई, इसमें देखो मार्केट ने क्या किया, कभी बुलिश घोड़ा बना रही है भाई, ठीक है, अपसाइड के लिए, फिर मार्केट यहाँ हायर लो बना रही है भाई, फिर नीचे आती है अपसाइड जाके, फिर वापस नीचे आती है। बहुत यहाँ ड्रामा चला कई घंटे तक का भाई, यहाँ पे बहुत लोग टैप हुए होंगे क्योंकि सबके सब बुलिश हो रखे थे यहाँ से, लेकिन यहाँ सेटअप मेरे को जच नहीं रहा था भाई। अब मैं आपको बात बताता हूँ, हमने जो ट्रेड लिया कितने बजे का लिया पहले वो दिखाता हूँ भाई। गोल्ड का ट्रेड बहुत ही बढ़िया ट्रेड था भाई, ये देखो मैंने बताया भी, देखियो मैं कितनी बार गोल्ड के बारे में बोल रहा हूँ, आप देखते जाओ। देखो गोल्ड आवरली में बुलिश है, 15 में बुलिश हुआ है, बट एक हायर लो कंफर्म होने पर ट्रेड लेंगे। 5:30 में मैंने कहा अभी थोड़ा वेट करो, बार बार बोल रहा हूँ मैं, अभी वेट करो। मैंने देखा 15 मिनट में बुलिश घोड़ा बना, बट एसएल बिग है, ये एसएल है, अभी एक और हायर लो पे देखते हैं, रुके रहो, डायरेक्ट जंप मत करना भाई, वेट करो, फ्रेश सेटअप मिलेगा तभी लेंगे। फिर मैंने क्रूड में लिखा बेरिश घोड़ा देखना है, गोल्ड में बुलिश घोड़ा देखना है, स्पीड में भाग रहे दोनों स्टेबल होंगे तो देखेंगे। मैं कहा भाई इसीलिए मैं रुका हुआ था। ये क्या हुआ 7-7:30 बजे मैंने क्यों बोला, ये कैंडल मेरे ख्याल में आई थी भाई, एकदम से अपसाइड जाते जाते एकदम से मार्केट ने बहुत बड़ी कैंडल नेगेटिव बनाई भाई। मैंने कहा भाई इसीलिए मैं रुका हुआ था भाई, सो दैट कि आप ट्रैप ना हो। कल तो हम ज़बरदस्त बच के आए हैं भाई, बहुत ज़बरदस्त बच के आए हैं। और गोल्ड में फिर से बुलिश घोड़ा बना 15 मिनट में बनाया, साले बिग, ये मैंने सारी बातें लिखी भाई। क्रूड में भी यहाँ बेरी सेटअप बनेगा तो सेलिंग से सारी बातें ऑलरेडी 30 मिनट्स निकल चुके हैं। अब मैंने फिर गोल्ड में देखो क्या लिखा कि भाई डायरेक्ट एंट्री नहीं लेंगे, वेट करेंगे फ्रेश सेटअप का। मार्केट यहाँ फिर फंसा रही थी भाई, फिर से फंसा रही थी। ये देखिए बुलिश घोड़ा ये बना था, ये बुलिश घोड़ा बना था भाई, ये बुलिश घोड़ा बना था। मार्केट फंसा रही, अगर ये सीधा एंट्री पहले नीचे दे देता तो ये अपसाइड चला जाता 100%। ये 30 मिनट तक ऊपर जब इसने होल्ड किया तो मैंने कहा अब डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे, अब नहीं देखना है ये बुलिश घोड़ा, इसका काम हट चुका है। जैसे ही मैंने मैसेज किया ये मार्केट टक से नीचे एसएल खा गई भाई, हमने ट्रेड नहीं लिया, बच गए, ठीक है।
ये फिर मैंने बताया भाई रिकॉर्डिंग देके, मैंने कहा बच गया एसएल गोल्ड में भाई। जिसने जल्दबाजी की है आज बार बार एसएल खा रही है मार्केट, दोनों साइड की एसएल खा रही थी ऊपर नीचे के भाई। कन्फ्यूजन लेवल पे सेटअप नहीं है भाई। 15 मिनट में क्रूड ऑयल बुलिश हो गया, ये मैंने बात बताई। स्टिल नो सेटअप, लास्ट अटैम्प्ट है। गोल्ड में बेरिश घोड़ा बना तो सेलिंग ट्रेड होगा, मैंने फिर ये बताया 10:40 पे गोल्ड का नाइट व्यू मैंने दिया भाई आवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। फिर 10:45 पे मैंने दिया ट्रेड सेल गोल्ड। यहाँ मैंने कहा भाई गोल्ड को सेल करो। अब मैं बताता हूँ आपको गोल्ड को सेल करने का कहाँ बोला मैंने। यहाँ पे मैंने बोला भाई, यहाँ पे मैंने बोला ये यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ था, ये जो अपसाइड जाके मार्केट ये इस टाइप से एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल था, ब्रेक डाउन हुआ, मार्केट ने होल्ड किया, फिर यहाँ पे अपना बेरिश घोड़ा बना भाई। ये अपना बेरिश घोड़ा बना और 1:3 का टारगेट टक से मार्केट ने दिया। 21 पॉइंट का अपना होता है, ये 4 पॉइंट पे अब दिखाता हूँ आपको। देखिए नेक्स्ट लास्ट अटैम्प्ट है यही है। 4370 का एसएल था, 4366 एंट्री, 4 पॉइंट का था भाई। अच्छा 20 पॉइंट्स टारगेट में से शायद गलती से लिखा गया, 21 पॉइंट्स लेते हैं गोल्ड में भाई, 20 पॉइंट्स लेते हैं इथेरियम में भाई, ठीक है। 4 पॉइंट की जगह 21, 1:5 से ज़्यादा का टारगेट मिला भाई। बहुत दुनिया ने, सबने, मतलब काफ़ी लोगों ने लिया, जो भी लोग उस टाइम एक्टिव थे, सबके भर भर के ट्रेड हुआ है। तो क्रूड में जो करते हैं बुलिश घोड़ा मिले तो करना, ये मैंने क्रूड का बताया भाई। क्रूड भी यार रात को, ये क्रूड भी ऊपर बुलिश ही गया भाई। क्रूड में एक ट्रेड बना था बट लेट हो रखा था, इसलिए मैंने रात को भी ट्रेड शेयर नहीं किया क्रूड में, क्योंकि कम ही लोग करते हैं भाई। रात को उसका भी टारगेट हिट हो गया था भाई। गोल्ड क्रैश 1:3 ऑलरेडी, 1:4 डन, मैंने लिखा गोल्ड ट्रेड टारगेट डन। 1:5 का टारगेट मिला, जैकपॉट टारगेट था, बहुत ट्रैप वाली मार्केट थी, फिर भी बच के आगे। देन ये अपनी जो ट्रेड रिजल्ट जो अपने चल रहे हैं भाई, देखिए गोल्ड का ट्रेड कल भी लिया था, गोल्ड का ट्रेड परसों भी लिया था, दोनों में टारगेट हिट हुए। 9 में से 7 टारगेट हिट, 2 एसएल, 77.8% चल रही है भाई। मैं तो आपको एक ही बात बोल के चल रहा हूँ, 77 को छोड़ दो, आप 50% विन रेशो भी निकाल लो तो भी बहुत बढ़िया करोगे। बस जो मेरे ट्रेडिंग रूल्स है ना वो फॉलो करना भाई। वो मैंने बहुत सोच समझ के 1 साल की बैक टेस्ट, गोल्ड, इथेरियम, क्रूड ऑयल, अलग अलग टाइम फ्रेम, मॉर्निंग इवनिंग 24 आवर्स, 4-4 घंटे के टाइम जोन में जा जाके इस टाइप से बैक टेस्ट कर रखे। आप समझ भी नहीं सकते कि इतना भी इंसान कोई बैक टेस्ट कर सकता है, और बैक टेस्ट के साथ साथ लाइव मार्केट में कर रखे हैं। तब जाके ये चीज़ें मैंने निकाली हैं कि जो रूल्स मैंने आपके लिए निकाले हैं भाई, ये तो वो फॉलो करना। 50% विन रेशियो पे भी, मतलब हर दूसरा ट्रेड भी एसएल खाओगे तो भी नहीं मर सकते हो। और अपना तो चलो 77 अभी चल रहा है। आज भी फिर हमने क्रूड का ट्रेड लिया, वो भी अपना पॉजिटिव गया भाई, ठीक है। ये मैंने गोल्ड का ट्रेड फिर शेयर किया ग्रुप में कि भाई ये इसलिए ट्रेड था, ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, 1:5 था, इजीली हमने ट्रेड ले लिया भाई, ठीक है जी। ये मैंने बताया गोल्ड। अच्छा भाई, बार बार एक लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि डेल्टा एक्सचेंज में गोल्ड का 2 टोकन है। मैंने कल की वीडियो में बताया था, वीडियो शायद देखते नहीं है ध्यान से। XAUT जिसका ये सिंबल है, ये लेना है गोल्ड, इसमें ट्रेड करना है, इसमें वॉल्यूम ज़्यादा होती है भाई। फिर ये भाई निफ्टी व्यू फॉर टुडे था, ये गोल्ड में बेरी सेटअप नहीं है ये। फिर देखो मैंने 2:37 पे आज क्रूड ऑयल में सेल का एक ये ट्रेड दिया भाई, 1:3 का। मैंने एक बात और लिखी भाई, आपको एक कमाल की चीज़ और दिखाता हूँ, एक मैजिक। पहले मैं यूएस ऑयल दिखाता हूँ आपको। देखिए यूएस ऑयल में हमने ट्रेड लिया अभी, ये ट्रेड लिया था यहाँ पे भाई, ये ट्रेड लिया था यहाँ से इस लेवल का। ये पूरा जो था ना, देखो एक बार, 2 बार, ये 2 बार रिटेस्ट, 3 बार रिटेस्ट, 4 बार ये फेल हुआ, 5वीं बार इसने ब्रेक किया। अब आप सोचो, अगर आप बायर हो, मान लो बायर हो, यहाँ से आप ट्रेड उठाए अपसाइड घूम रहे हो भाई, है ना। आप क्या कर रहे हो, हर हायर लो पे हायर लो पे अपना एसएल शिफ्ट करते जा रहे हो। तो यहाँ एसएल लगे हैं भाई, यहाँ एसएल लगे हैं। जैसे ही मार्केट इसके पास जा रही है, अपसाइड जा रही है, यहाँ अपसाइड आई, फिर अपसाइड गई, फिर अपसाइड गई, फिर बायर उठा लेंगे। बायर जोर लगा रहे हैं, सेलर्स भी उनको बार बार हिट कर रहे हैं। बायर सेलर आमने सामने आ चुके हैं 5 बार। फिर 5वीं बार ब्रेकडाउन हुआ और बहुत बढ़िया रेड कैंडल से ब्रेकडाउन हुआ है। तो अगर आप बायर होते तो आप क्या करते, एसएल लेते हैं ना। यहाँ पे सोचो, मार्केट में 2 ही है, बायर या सेलर। ये एक ओवर सोल्ड जोन हो रखा है, यहां से घोड़ा चला था, ये लास्ट जो था रेजिस्टेंस लेवल था, तो इस रेजिस्टेंस जोन में आई हुई है मार्केट। वहां पे 5वीं बार के अटेम्प्ट में ब्रेकडाउन हुआ है। ये इसका लॉजिक था कि बायर्स के स्टॉप लॉस हिट हो गए, मार्केट फास्ट एकदम से नीचे जाएगी एसएल हिट होते ही, सिंपल सी बात है। और उसी के बेस पे ट्रेड था, बहुत बड़ा ट्रेड गया, 1:3 इजीली गया, आराम से 1:3 हमें ट्रेड मिला। 1:4 भी हो जाता, बहुत बड़ा ट्रेड था ये तो, बट हमें 1:3 ही लेना है भाई। हमें नहीं देखना ये बेशक यहाँ तक क्रैश हो जाता, कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको सिंपल एक बात कह रहा हूँ, सिर्फ 1:3 पे काम कर लो। जो मैंने ट्रेडिंग रूल्स बताए वो कर लो, इससे ज़्यादा सोचना ही नहीं है।
ट्रेड हो गया, छोड़ो इस मार्केट को, सो जाओ। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ भाई, इसमें मार्केट में आप सभी लोग मेरी एक सिंसियर एडवाइस और फॉलो करो। इस मार्केट में ना मतलब वो ना हो कि भाई इम्पेशेंट मत हो, बेताब मत हो ट्रेड लेने के लिए कि ट्रेड करना ही करना है, ट्रेड करना ही करना है, इसके पीछे मत पड़ो। अब मेरी बात समझो, जिस दिन आप रिलैक्स हो गए, ट्रेड करना स्टार्ट किया आपने कि यार दिन में काम है ना या कुछ भी कर रहे, मार्केट नहीं देख रहे यार, शाम को देख लेंगे, शाम को मिल जाएगा ट्रेड यार, कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप मंथ एंड पे 30 ट्रेड भी निकाल लेंगे ना, टोटल 30 ट्रेड, और इसमें से आपके 60% विन रेशो भी आ गया, मैं कहता हूँ उसमें भी खुश होगे बहुत ज़्यादा, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मैं तो कह रहा हूँ हमारा अपना टारगेट लेके चल रहे 50 ट्रेड के आसपास का, 50 ट्रेड के आसपास का इजीली है ये। जिस दिन क्रूड ऑयल डेल्टा में आ गया, कि वो बोल भी रहे हैं कि भाई बहुत जल्दी आने वाला है, जिस दिन आ गया उस दिन इजीली हम दिन के 2 ट्रेड नहीं छोड़े, अभी भी नहीं छोड़े, वैसे तो मैं गोल्ड में भी 2 ट्रेड बता सकता हूँ, लेकिन अभी मैं जानबूझ के एक ही ट्रेड कर रहे हैं, एक ही ट्रेड कर रहे हैं कि एक बार एक ट्रेड करके एक बार थोड़ा सा आ जाओ लेवल पे। जो इंडियन मार्केट ने आप लोगों के साथ जो गलत कर रखा है, जो सभी लोग डिप्रेशन में इंडियन मार्केट की वजह से, वो एक बार थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके आओ, धीरे धीरे लॉस जर्नी को कट करो, ब्रेक इवन पे आओ, फिर थोड़ा प्रॉफिटेबल हो, फिर कुछ दिक्कत नहीं है भाई। 2 ट्रेड मैं करने को तो 3 4 ट्रेड भी बता दूँ, वो भी बता सकता हूँ, बट फायदा नहीं है उन चीज़ों का यार, 1 2 ट्रेड बहुत ज़्यादा है। आप समझोगे इस बात को धीरे धीरे, जब मंथ टू मंथ देखने स्टार्ट करोगे। अगर इसको हर दिन देखोगे ना मार्केट को तो नहीं। मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ईजी रखो इस मार्केट को। तो भाई ये मैंने लिखा, क्रूड क्रैश हो चुका है, टारगेट डन। देखो 237 पे ट्रेड दिया था और 254 पे तो ट्रेड डन हो गया भाई, 20 मिनट भी नहीं पकड़ी, ट्रेड डन। यही था भाई अपना क्रूड का चार्ट। देखो मैंने कहा भाई हैकर वाला ट्रेड दिया था, ब्रेकडाउन से पहले फाड़ के रख दिया, सुपर ब्लास्ट, जेनो डाउट है तो पूछो, फिर ये सारी बातें हुई। ये क्रूड ऑयल का भाई ट्रेड एनालिसिस था, देखिए देख लीजिए। अब आप में से इंडियन मार्केट में जो अभी भी कर रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, थोड़ा सा समझो बात को भाई। एक बार मेरे कहने से छोड़ दो उसको, 2 वीक छोड़ दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, यही कि यही मिलेगी इंडियन मार्केट, मुझसे पूछ लो, यही कि यही मिलेगी, कुछ नहीं जाएगा आपका यार। डेमो ट्रेडिंग स्टार्ट करो, डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है इसमें। और अगर डिस्क्रिप्शन में भी नहीं समझ में आए, नहीं मिल रहा है किसी को, या कोई भी डाउट है, तो मैंने बार बार बताया भाई 922 0918, ठीक है, 007, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप डेल्टा एक्सचेंज का लिंक ले लो, 10% ब्रोकरेज डिस्काउंट मिलेगा। देन अकाउंट ओपन करने के बाद आपको डेल्टा एक्सचेंज में काम कैसे करना उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मांग लेना। देन आपको जो ट्रेडिंग रूल्स है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मांग लेना, सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ भी आप ट्रेड करने हैं, तो आप ये ST सुपरस्टार जो प्रीमियम ग्रुप है ये ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है भाई। और अगर इसका नहीं समझ में आ रहा तो इस पर मैसेज करके यहाँ से भी लिंक ले सकते हो आप, ठीक है। दिन के 1 2 ट्रेड हम डेली करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 50 ट्रेड्स के आसपास मंथ में हम रखेंगे इजीली, तो अच्छा जाएगा सब यार, टेंशन किस बात की है भाई, बस बेताब मत हो। अच्छा गोल्ड का बताता हूँ भाई, एक मैजिकल एनालिसिस और बताता हूँ आपको। देखिए गोल्ड में क्या हो रहा है, गोल्ड ना अभी देखो हायर लोज आपको दिखाई दे रहे होंगे गोल्ड में, आज हायर लो हायर लो हायर लो, है ना। मैं फिर भी गोल्ड में अभी थोड़ा सा मना क्यों कर रहा था भाई, देखिए आवरली में भी अब कई लोग सोचेंगे कि भाई ये बना था, ये हायर लो बना है भाई, मैं मानता हूँ, लेकिन दिक्कत क्या है कि आप यहाँ से मान लो टारगेट लो, ये SL रखो, तो भाई ना आप साइड ये रेजिस्टेंस लेवल है, समझ रहे हो, ये फर्स्ट टाइम जाके हिट हो रहा है इसके ऊपर, समझ रहे हो। तो अगर ये अपसाइड भी जाता है तो देखो कंफर्टेबल लेवल नहीं है। मेरे जो SL है उसके अगेंस्ट 1:3 का क्या मुझे स्पेस दिखाई दे रहा है, ऊपर नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो सेटअप अकेला नहीं देखना है यार। ये तो देखो घोड़े को भागने के लिए जगह है या नहीं है, घोड़ा तो है मेरे पास, बट उसके पास है या नहीं भागने की जगह, कहीं उसको बांध रखा हो, कहीं आगे जगह ही नहीं हो उसको भागने की भाई, ये तो देखना है मुझे। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि गोल्ड में अभी कॉन्फिडेंस वाला लेवल नहीं है, सिर्फ सेटअप नहीं देखना है। और देखो वही हो रहा है, ऊपर से रिजेक्शन आ रही है भाई। 15 मिनट में भी आप देखोगे तो देखिए ये यहाँ हायर लो बन रहे हैं, बट आप देखो क्या हो रहा है, रिजेक्शन। तो इसलिए मैंने गोल्ड बना किया है भाई। और क्रूड ऑयल में मेरे को नीचे जगह दिखाई दी तो मैंने देखो वापिस हो गया ना क्रूड ऑयल, मैं आपको बताई थी, और ये इसकी साइकोलॉजी क्या है, यहाँ से लिया तो मेरे को जगह दिखाई दे रही थी इजीली 1:3 1:4 तक जाने की, इसीलिए ट्रेड लिया, रिवर्स हो गया, हो जाने दो। मैंने क्या लिखा आपको देखो, इसमें एक लाइन पढ़ना मेरी, मैं आपको बताता हूँ। 15 मिनट्स वाले बायर्स जो टॉप पे थे उनका SL हिट हुआ, देन आवरली की सपोर्ट तक नीचे चला गया। 15 मिनट में बायर हटे, वो नीचे आया, नीचे आवरली की सपोर्ट थी,
15 मिनट की तो टूट गई, हमने 15 मिनट ट्रेड लिया, टारगेट लिया। अब आवरली की स्पोर्ट पे आके वापस आवरली वाले तो बैठे हैं ना बायर, जो आवरली के अकॉर्डिंग ऐसा लगाए बैठे हैं, वहां तक आ गया। अब आवरली वाले देखेंगे भाई उनसे रुकेगी मार्केट या नहीं रुकेगी। ये है साइकोलॉजी। अब कोई बोले कि अपसाइड क्यों जा रहा है, तो इसका ये लॉजिक है भाई, ये लॉजिक है कि 15 मिनट में बेरिश हुआ था बस, और उसका मुंह दे दिया इसने। ये मैजिकल एनालिसिस है, ये कोई नहीं समझा सकता चार्ट पे इस टाइप की साइकोलॉजी। तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी आप लोगों को, और कोई डाउट है तो मैंने नंबर जो बताया उस पर मैसेज कर लेना भाई। और कुछ लोग जो भाई इथेरियम कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, इथेरियम में ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक भाई को जैसे डाउट था भाई, वो भाई वैसे तो लगा रहता है, वैसे सिंसियर बंदा है, धर्म पवार भाई अपना, उसको मैं एक बात बताता हूँ भाई। जैसे आप कह रहे थे ना कि सर पहले आप इथेरियम का मना कर रहे, भाई इथेरियम का मना इसलिए कर रहा हूँ ब्रोकरेज ज़्यादा है, नहीं तो इथेरियम भी कर सकते हैं। चार्ट तो यही है, वहाँ भी यही कैंडल्स बन रही हैं, समझो मेरी बात को। गोल्ड में ब्रोकरेज जो लग रही है उससे डबल से भी ज़्यादा लग रही है इथेरियम में, तो आप गोल्ड कर लो ना भाई, दिक्कत क्या है। हर चार्ट थोड़े कर सकते हैं, चार्ट तो और भी 20 है भाई। और क्रूड ऑयल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दो चीज़ें हो जाएंगी आपके पास इंस्ट्रूमेंट करने को, कभी किसी में ट्रेड बन गया, कभी किसी में अच्छा सेटअप बन गया, उसमें ले लेंगे। दो चीज़ें मॉनिटर भी कर सकते हैं। और क्रूड ऑयल और गोल्ड में सेम ब्रोकरेज है, बहुत कम ब्रोकरेज है। इथेरियम में इनसे डबल से भी ज़्यादा ब्रोकरेज है, इसलिए मैं ये गोल्ड और इथेरियम कर रहा हूँ, आप लोगों को भले के लिए कर रहा हूँ। मेरे को क्या जाएगा, नहीं तो कर लो भाई इथेरियम कर लो आप, मेरा तो क्या जाएगा बताओ। मैं तो इथेरियम का भी एनालिसिस सेकंड से पहले बता दूंगा, बट आपकी ब्रोकरेज ज़्यादा लगेगी उसमें। आपको अभी समझ नहीं आएगी ये बात, जब देखोगे ना मंथ एंड पे हैवी क्वांटिटी से कोई करता, उसको पता लगता है ब्रोकरेज कितनी ज़्यादा है। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई मैं, समझो उस बात को, ठीक है। चलो वीडियो करते हैं ना, मेरे को बताना भाई, आप अपना फीडबैक जरूर देना, वीडियो को लाइक करो अच्छी लगे तो, और कमेंट करके फीडबैक जरूर देना भाई। धन्यवाद।